पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये टेबल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं बताइए कब से कब तक की थी। एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है और मैं आपको इसे रटाऊंगा नहीं, याद करने का तरीका बताऊंगा जिससे आप इजीली इसे याद कर लेंगे। और उसके बाद हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, क्या क्या उसमें काम हुए, सभी कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सभी इसमें कवर किए हैं। तो चलिए सबसे पहले टेबल को समझते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जैसे कि नाम से क्लियर है कि पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता होगा 5 साल की होगी। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि शुरू हुई कब से हुई और कब खत्म हुई। तो 1951 से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना और कब तक की थी आखिरी 2017। उसके बाद आपको पता है कि नीति आयोग आ गया, मैं आपको उसके आगे बताऊंगा, उसके चर्चा बाद में करूंगा। पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इसे याद करना शुरू कर देते हैं कि 1951 से 56, फिर 56 से 61। हमें ऐसा नहीं याद करना, हमें ये देखना है कि देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि कितनी टोटल योजनाएं थी पंचवर्षीय। 12 योजनाएं थी। आप देख रहे हैं ना, पहली दूसरी तीसरी इसे लेकर 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी। उसमें आप ये देख रहे हैं कि 3 साल के मैंने गैप दिए हुए हैं, 1 2 और ये 3 गैप हैं। इसमें ये 3 गैप इसलिए हैं कि किसी कारणवश इन सालों में पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी और वार्षिक योजनाएं बनी थी। वार्षिक योजनाएं बनी थी जिस कारण ये आप हाईलाइट भी मैंने कर दिया है। इसे आप याद रखेंगे ना, बाकी आप कवर कर लेंगे। तो इसे याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले वार्षिक योजना बनी थी जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया 1966 से लेकर 1969 तक। किस कारणवश ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी अब हमको ये याद करना है कि टेबल कैसे याद करना है। तो 1966 से 69 तक जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया, ये 3 साल तक की वार्षिक योजनाएं बनी थी। और ठीक उसके 12 साल बाद, ये याद करने का तरीका कि हाँ हम कैसे याद करेंगे, ठीक उसके 12 साल बाद फिर योजना अवकाश लिया गया और वार्षिक योजनाएं चलाई गई। फिर ठीक उसके 12 साल बाद आप देख रहे हैं ना, 1966 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो 1978 आएगा। फिर 1978 में फिर आप 12 ऐड करेंगे तो 1990 आएगा। तो 3 बार योजना अवकाश लिया गया और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहला योजना अवकाश कब लिया गया, दूसरा योजना अवकाश कब लिया गया और तीसरा योजना अवकाश कब लिया गया। बस आपको पहला याद होना चाहिए 1966। आप सीधा उसमें 12 ऐड करेंगे तो 1978 आ जाएगा, तब दूसरा योजना अवकाश लिया गया। अवकाश समझ रहे हैं ना कि पंचवर्षीय योजना को छोड़कर वार्षिक योजना चलाई गई जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। फिर 1978 में 12 पे ऐड कर देंगे तो 1990 आ गया। बस ये आप याद रखना है कि पहला जो योजना अवकाश था ये 3 सालों के लिए था, दूसरा 2 सालों के लिए था और तीसरा भी 2 सालों का। बस पहले ही जो था वो 3 सालों के लिए था और 3 ही योजना अवकाश थे और 12-12 साल के बाद योजना अवकाश लिए गए। अब देखिए आप टेबल कैसे इजीली याद करते हैं। आपको 3 गैप पता लग गए, पहली और दूसरी और तीसरी तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। 5-5 साल के थे। देखो पहले 1951 से 56, दूसरा भी 56 से 61 और तीसरा 61 से 66, 5-5 साल के। तीसरे के बाद गैप लिया गया। ये क्यों लिया गया मैंने पहले भी आपको बताया, आगे मैं बताऊंगा। तो 3 साल का योजना अवकाश था। अब इसके बाद आपको सीधा याद होना चाहिए, इसके बाद +12 1978 में ही योजना अवकाश होगा और उसके बीच में लगातार योजनाएं चलेंगी। दो बार लगातार, चौथी पाँचवीं आपको याद हो ही जाएगा। 1969 74, फिर 74 से 78, फिर 1978 से 12 साल ऐड करेंगे तो 1990 आएगा। तो जो तीसरा और आखिरी योजना अवकाश था 1990 में, उसके बीच में भी 2 योजनाएं चली थी, एक छठी और सातवीं, 5-5 साल के बाद। और तीसरे योजना अवकाश के बाद लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो अगर हम गैप को याद कर लेते हैं तो ईजिली हम पूरे टेबल को याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं टेबल के बाद। जैसे मैंने योजना अवकाश के बारे में बता दिया, अब हम पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। क्योंकि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इसे लागू कौन करेगा, कोई ना कोई तो बॉडी होनी चाहिए ना। तो योजना आयोग बनाया गया। तो इससे क्या प्रश्न बनता है कि योजना आयोग का गठन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही उस समय इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे पहले, ये भी पूछा गया क्वेश्चन। तो गुलजारी लाल नंदा थे। ये भी एनटीपीसी के एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा जी उसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन जो योजना आयोग बनाई गई, सरकार ने योजना आयोग तो बना दी पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने के लिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट हो रहा है अच्छी तरह से कि नहीं, जो पैसा सरकार लगा रही है सही तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इसकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी। तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक बॉडी बनाई गई जो ये देखे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये सही तरह चल रही हैं कि नहीं, जो पैसा पहुंचाया जा रहा है जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं। इसके लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे क्या कहा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। गठन हुआ था 1950 को, लेकिन उसके 2 साल बाद 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जिसे एनडीसी कहते हैं।
और इसका उद्देश्य क्या था कि जो योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाएं थी ये ठीक तरह से संचालित हो रही हैं कि नहीं, बस इसका यही उद्देश्य था। तो चलिए अब हम डिटेल वाइज योजनाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। बस जितना कुछ मैंने लिखा इतना ही आपको पढ़ना है, इतना इनफ है, बस इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। सबसे पहले तो अवधि आपको याद होना चाहिए, मैंने टेबल में याद ही करा दिया कि शुरुआत हुई थी 1951 से, तो 5 साल चली थी तो 1956 तक, इससे तो आपको याद हो गया। दूसरा मॉडल, 2 योजनाएं थी जिनके मॉडल पूछे जाते हैं, एक पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, काफ़ी बार पूछे गए हैं। मॉडल मतलब कि किसने इसकी रूपरेखा तैयार की कि कहाँ पर फोकस करना है इस योजना में, हमें कहाँ पर पैसा लगाना है, इसको मॉडल कहा जाता है। तो हेरोड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो हेरोड डोमर मॉडल ने। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब हमें पहली पंचवर्षीय योजना में किस में फोकस किया हमने, तो भारत जैसे आपको पता है आज़ादी के बाद वैसे भी शुरू में ही भारत एक कृषि मतलब कृषि पर ही इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्भर थी। तो पहले कृषि पर विकास किया गया। तो जब कृषि पर विकास कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें क्या कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, तो सिंचाई परियोजनाएं। तो उस समय प्रमुख कार्य भी क्या हुए थे, तो इस योजना काल में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए वहाँ पर हमें ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो आपको सीधा दिमाग में ये रखना है कि शुरुआत में कृषि पर विकास किया गया। तो कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत है, तो जितनी भी सिंचाई की परियोजनाएं थी वो पहली पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो उससे 5 साल पहले 1951 से 56, फिर 56 से 61, ये दूसरी अवधि थी, ठीक है। उसके बाद इसका मॉडल किसने तैयार किया था, तो इसका मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस। किसने, पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। और इसमें क्या उद्देश्य था, मतलब मेन फोकस इसमें किसमें किया गया, तो पहले पंचवर्षीय योजना में तो हमने कृषि पर फोकस किया, पर भारत में कृषि की जैसे पता है कृषि के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, क्योंकि जो कृषि है ये सीजनल होती है और ज़्यादातर बेरोजगार ही रहता है आदमी। तो उसके साथ साथ औद्योगिक विकास भी चाहिए, कारखाने भी चाहिए, तो फिर औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। तो औद्योगिक विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, कारखाने लगाने पड़ेंगे। तो इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने लगाए गए। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इसीलिए मैंने कवर किया है कि उसमें पूछा गया था कि राउरकेला इस्पात कारखाना कब लगाया था, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। और आप इसको याद कैसे करेंगे, सीधे डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब औद्योगिक विकास कैसे होगा, जब कारखाने लगेंगे। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास हुआ था, दूसरी में। और कौन कौन से जो ये दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला कारखाने कब लगे थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, तो ये सीधे डायरेक्ट 5 साल, क्योंकि अभी कोई योजना अवकाश नहीं है। तीसरे के पंचवर्षीय योजना के बाद ही योजना अवकाश आया था, तो 1961 से लेकर 1966 तक। और इसमें क्या उद्देश्य रखा गया, तो इसमें उद्देश्य रखा गया आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास। पहले में कृषि का विकास, दूसरे में औद्योगिक विकास, और इसमें दोनों कृषि और औद्योगिक दोनों विकास रखे गए, ठीक है। तो औद्योगिक और कृषि दोनों विकास रखे गए, तो दोनों पर फोकस किया गया। तो जो औद्योगिक विकास था उसके तहत क्या किया गया कि सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। किसकी, बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और आपको जैसे कि उद्योग का विकास तो हो गया, कृषि का विकास भी करना था, तो उसके लिए इस साल क्या किया, इस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और सबसे असफल योजना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी। क्यों, ऐसा क्यों था, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप समय पर गौर करेंगे तो 1961 से लेकर 1966 तक ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो आपको पता होगा कि 1962 में भारत का जो चीन से युद्ध हुआ, तो एक युद्ध हुआ है भारत का चीन से, उसके बाद 1965 में फिर पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया, तो फिर भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और पाकिस्तान को आपको पता ही है, बाकी तो इतिहास ही है। और उसके बाद 1966 में सूखा भी पड़ गया, मतलब कंगाली में आटा गीला। पहले तो 2 युद्ध भारत ने झेले, और उसके बाद 1965 में सूखा, भयंकर सूखा पड़ा था, जिस कारण ये जो योजना थी ये सबसे असफल योजना थी। मतलब जो भी टारगेट रखा था भारत ने इस पंचवर्षीय योजना में कि हम इतनी जीडीपी को हासिल करेंगे, उतना उससे आधी हासिल हुई थी, ठीक है ना। तो सबसे असफल योजना कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और कारण आपको पता लग गया कि उसमें भारत का चाइना से युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर सूखा पड़ गया। इसी कारण था जो मैंने आपको बताया था ना कि योजना अवकाश क्यों लेना पड़ा, इसी कारण, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ये पटरी से उतर चुकी थी। इसके लिए अब क्या किया गया कि हम पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएंगे, हम वार्षिक योजना चलाएंगे, ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है पहले इसको पटरी पर लाया जाए, फिर हम रखेंगे टारगेट। इसलिए 3 साल की वार्षिक योजनाएं बनाएंगे, जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। इसीलिए लिखा मैंने कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। अब उसके बाद फिर लगातार चलेगी और इसके 12 साल बाद फिर योजना अवकाश लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, अब इसमें कोई मॉडल हमने याद नहीं रखना, बस इसका अवधि आपको याद रखनी है 1969 से 74। जैसे आपको पता है कि 3 साल का अवकाश लिया गया, उसके बाद 1969 से 74 5 साल की योजना चली। और इसमें क्या उद्देश्य था